एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से माननीय एलजी साहब ने घोषणा की थी ट्वीट के माध्यम से कि यहां पर जितने भी जेकेएएस या फिर जेकेपीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाए। 32 ईयर्स से उन्होंने 35 ईयर्स ओपन मेरिट के लिए कर दी और फिजिकली चैलेंज या फिर इन सर्विसेज की बात करें उसके लिए 37 ईयर एज जो है वो उन्होंने घोषणा कर दी। और इसके साथ ही जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं उनको भी राहत देते हुए 38 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन दी गई है। एक तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज इसका स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से युवाओं में भी खुशी की लहर है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज है। क्यों नाराज है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? सजाद हुसैन। सजाद जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट डोडा से। डोडा से आप बिलोंग करते हैं। तो माननीय उपराज्यपाल साहब ने घोषणा की है कि जो एस्पिरेंट्स हैं जेकेएस के, जेकेपीएस के, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं कंबाइंड, उनको एज रिलैक्सेशन दी जाए, जिसकी आप मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो इस फैसले से आप खुश क्यों नहीं हैं? सर हम इसलिए खुश नहीं हैं, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है जो जिसका मुझे जवाब देना चाहिए। हम इस फैसले से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जब हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब थे और उन्होंने यहाँ वादा किया था कि हम जब जम्मू कश्मीर को हम दफ़ा 370 के यहाँ से हटाएंगे तो हम बच्चों के ख़ास करके जो आपकी एजुकेशन की जो बात करें, हम रोज़गार की बात करें तो बच्चों को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखने में सर ये आ रहा है कि आप देखते हैं कि आए रोज़ जम्मू कश्मीर में सिर्फ प्रोटेस्ट है। तो जहाँ तक हम रोज़गार की बात करें यहाँ पे तो बच्चों के लिए कोई रोज़गार नहीं आया। आप देखते हैं सर कि बहुत सारे बच्चे वो मतलब हेल्पलेस हैं इस वक्त। तो अभी उम्मीद ये लगाए हुए थे बच्चे कि कहीं हमारे जो जेकेएस में पोस्टें आती थी। तो इसमें सर आपको मैं बताता चलूँगा कि आपको कि ये दफ़ा 370 से पहले या हमारी स्टेट को यूटी बनने से पहले ये 37 ओपन के लिए होती थी और 39 रिजर्व कैटेगरी के लिए होती थी और 40 ईयर्स जो थी वो फिज़िकली चैलेंज के लिए होती थी। सर ऐसा हुआ कि जब इस स्टेट को यूटी के अंदर लाया गया और इसमें सर एक एसआरओ साथ में यहाँ पे लाया गया सर, ये 103 सर एसआरओ 103 में एज इसकी कम कर दी गई, वहाँ 32 रखा गया और 34 बाकी कैटेगरीज़ के लिए रखा गया। सर उस दिन से ही हमारी ये डिमांड थी, हम एलजी साहब से और हम डिमांड कर रहे थे ये बार बार की, और बार बार यहाँ पे इसमें प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि हमारी जो ये आपने एसआरओ लाया हुआ है इसको आप रोल बैक करो। हमारा ये रिलैक्सेशन का ये सर ड्रामा है, ये बच्चों में एक मेंटल ट्रामा है जो उनके लिए पर्सनल लाइफ में उनका कि आपको हर साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उनको जब ये बच्चे मतलब एग्ज़ाम देते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनको उम्मीद नहीं रहती कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एसआरओ जो है उसको रोल बैक किया जाए? बिल्कुल सर, हमारी एलजी साहब से डिमांड है और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री साहब जो मोदी साहब हैं, हम उसी विश्वास को जोड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटाया और जो हमारे साथ मोदी साहब ने वादे किए हैं, और परसों भी मोदी साहब ने जो यहाँ नारा दिया था कि जो इन बच्चों के दादाओं ने, दादियों ने या कोई भी हमारा जो एंसेस्टर्स है जो उन्हें तकलीफ़ बर्दाश्त की, वो ये बच्चे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब उनकी इतनी तकलीफ़ हम नहीं लाएँगे, मतलब उनको हम आराम देंगे। तो मैं उनसे ये कहूँगा प्रधानमंत्री साहब से कि प्रधानमंत्री साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और ख़ास करके हमारे एलजी साहब जो हैं अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या हमें यही मतलब आप ये यही फ़ायदा मिल रहा है हमें, और यही आप वो आश्वासन हमें दिला रहे हो कि जबकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के यूटी के अंदर इतने फ्रस्ट्रेट हैं। सर मुझे कुछ कॉल्स शाम को आई, कुछ सिस्टर्स हैं हमारी हैं, बोलते हैं कि जब हमें ये आश्वासन दिलाया गया चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आपको हम एज रिलैक्सेशन दे देंगे, तो बोलते हम चले गए अपनी बुक्स पे ऊपर आ गए कि चलो 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, बोलते हम खिले। बोलते जब हमने एज बार देखा तो बोलते हम मेंटल ट्रामा में हैं, मतलब इतने डिप्रेशन में हैं कि बोलते हैं अब क्या करेंगे हम। तो अगर अब मैंने सुनने में सर ये बात आया कि गवर्नर साहब बता रहे हैं कि ये अब जी बूढ़े हो गए हैं, मतलब बूढ़े हो गए हैं, ये नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नहीं है
सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स भी हैं कुछ हमारे इंडिया के अंदर। हमारे अपने जो कानून बनाने वाले अम्बेडकर साहब थे और बाकी जो उनकी टीम थी, उनका जो फ्रेमवर्क था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और उन्हें दिया था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, मैं इंडिया की बात मैं करूँ, कि अंग्रेज़ों को ने जब यहाँ इतना बड़ा जुल्म किया था, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए गए थे कि यहाँ हमारा जो सिटीज़न है वो और हमारे बच्चे जो हैं खास करके, तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल आए, क्योंकि हम बहुत गरीब थे उस ज़माने में, काफ़ी गरीब थे। और अगर ये कानून बनाया गया तो कहीं ना कहीं मैं आपको सर बताना चाहूँगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब सुनेंगे, एलजी साहब सुनेंगे, मैं आपको उनको बताना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 35 एज आपने रखी है, और हमारे एमएलए एमपीज़ के लिए कोई एज नहीं है, उनके लिए एज बार करें, उनके लिए आप 32 एज करें, और हम कभी जम्मू कश्मीर का युवा नहीं निकलेगा सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए। उनके लिए भी कोई जो है क्राइटेरिया करो ना, जो इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई जाती है, अभी तो उन्होंने घोषणा की है, अभी नोटिफिकेशन इसकी पब्लिश होगी, तो आप क्या चाहते हैं, कितनी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अब एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एलजी साहब, हम जो इस वक्त कोविड की वजह से भी हम जो फ्रस्ट्रेट हैं, हमारी जम्मू कश्मीर जो आप जानते हैं कि मिलिटेंसी की वजह से काफ़ी देर से ये फ्रस्ट्रेटेड यूटी है, इस वक्त बच्चों के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को जो है वो 40 ईयर्स जो ओपन के लिए रखी गए जाए, और 43 जो है वो बाकी कैटेगरीज़ के लिए, और ये जो SRO है इसको टोटल रूल बैक किया जाए मेहरबानी करके, ताकि जो कैंडिडेट्स हमारे हैं, जो बाकी बच्चे हैं, तो वो भी इसमें हिस्सा लें। हम उनको कोई परमानेंट जॉब नहीं ढूंढ रहे, हम उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं आप। सरकार को वाकई इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए, इन युवाओं के लिए सोचना चाहिए, और अपने इस फैसले पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूर करना चाहिए। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। पंकज सर। पंकज जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कठुआ से बिलोंग करता हूँ सर। कठुआ से। तो किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं KS की तैयारी कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स। तो जो गवर्नमेंट अब एज रिलैक्सेशन देने जा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर एक्चुअली जो एज रिलैक्सेशन दी है सरकार ने, वो इट इज़ अ वेलकम स्टेप। वेलकम इसलिए है बिकॉज अर्लियर द गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग एट ऑल। तो अभी एटलीस्ट उन्होंने ध्यान तो दिया है हमारी डिमांड्स पे, जो 3-4 महीने से कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कंसिस्टेंटली। बट सर जो डिमांड कैंडिडेट्स की थी वो तो मीट नहीं ना हुई। वो डिमांड थी उनकी 37 ईयर्स फॉर ओपन मेरिट एंड द रेस्ट 39 एंड 40 जो बाकी कैटेगरीज़ के लिए। तो वो डिमांड अगर मीट नहीं हुई तो सर इट इज़ एन अनफुलफिल्ड एक्चुअली थिंग। तो हमारी सिर्फ यही है, जो LG साहब हैं वो थोड़ा इसको रिकन्सिडर करें, बिकॉज जस्ट सर मैं आपको बताऊं, जस्ट 3-4 महीने भी अगर आप करते हो उसको कम एज को, तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो फॉल करते हैं, जो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, है ना। तो सर इट इज़ अ मैटर ऑफ 2 ईयर्स, है ना। उन्होंने 37 ईयर्स थी पहले, अभी 35 कर दिए, तो उनको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सर फॉर मैनी ईयर्स, और जिसमें हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं था एक्चुअली, 370 सर अबॉलिश हुआ, मतलब एब्रोगेट हुआ, तो अराउंड अबाउट 1.5 से 2 साल यहाँ कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हुई। उसमें सर हमारा कोई कसूर तो नहीं था, बट वी यूथ टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, कि हमने सोचा कि अब हम बाकी स्टेट्स की पैरिटी में आ जाएंगे। बाकी सारी स्टेट्स में सर 40 ईयर्स है, तो हमारे साथ फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट आप नहीं ना कर सकते सर। पहले ही जोग्राफिकली हम डिसएडवांटेज्ड हैं, पॉलिटिकली हम बहुत डिसएडवांटेज्ड हैं। आप जानते हो कितना टर्मोइल रहा है। तो और इतनी अनसर्टनिटी के बीच में, एक तो इंटरनेट शटडाउन यहाँ बहुत होते हैं, पहले ही हम लोग बाकी स्टेट से इतना पीछे हैं, तो हमें तो रिलैक्सेशन सर उनसे ज़्यादा मिलनी चाहिए एक्चुअली, जो आपने बिल्कुल ही कम कर दी 32 ईयर्स। क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? इस SRO को बदलना चाहते हैं या फिर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं? सर फॉर द टाइम बीइंग हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए सर। एटलीस्ट जो अग्रीव्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको कैंडिडेट्स हैं, उनको एक बार सुने और उनको एक चांस दे दें फ़िलहाल। बिकॉज मैं मानता हूँ कि अमेंडमेंट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, उसके लिए टाइम लगता है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो राइट इन इट्स प्लेस कि अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही एक ब्रॉड प्रोसेस होती है। तो एटलीस्ट हमें बैठने की एक चांस दे दिया जाए, बिकॉज वी आर नॉट कन्विक्ट सर, हम लोग कन्विक्ट नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, युवा जो है मौका मांग रहा है कि उन्हें उनका फंडामेंटल राइट दिया जाए एग्ज़ाम्स में बैठने का। एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, तैयारी करेंगे,
मेहनत की होगी तो उसका रंग उन्हें ज़रूर मिलेगा, उनका मेहनत का रंग जो है ज़रूर मिलेगा। लेकिन सरकार से वो केवल यही मांग कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए। जी हाँ, माननीय एलजी साहब से हम भी इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने फैसले को रिकंसीडर करें और सोचें कि जो युवा है यहाँ पर बेरोज़गारी से काफ़ी हद तक परेशान है, यहाँ पर उन्हें ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं और जब मौका मिलता है तो इस तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बार ज़रूर माननीय एलजी साहब, इस मंच के माध्यम से हम दोबारा अपील कर रहे हैं कि आप अपने फैसले पर थोड़ा सा गौर फरमाएं और इन युवाओं को भी एग्जाम्स में बैठने का मौका दें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।